जीवन में आप जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको अकेले ही हमेशा शुरू करना पड़ेगा और कई लोगों के आपको ताने भी सुनने पड़ेंगे। और उसके बाद जब आप सफल होना शुरू होंगे तब आपके साथ कई लोग आ जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं खुशियों वाला दिन है। आप मेरे हाथों में ये पैसे देख सकते हैं, ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम है जो कि मुझे YouTube ने भेजा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा YouTube का फर्स्ट इनकम है वो कितना आया हुआ है, और साथ में मैं आपको अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं आपको बताया। और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस स्टोरी से थोड़े से मोटिवेट होंगे। और अगर आपने YouTube को क्विट कर दिया है या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं और अपने काम को छोड़ चुके हैं तो आप उसे दोबारा से शुरू करेंगे। देखिए, मैं 4 सालों से मेहनत कर रहा हूँ YouTube पर। 3 साल मुझे लगे केवल YouTube को सीखने में, कॉपीराइट के बारे में, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे सीखने में इतना वक्त लगा। और उसके बाद मैंने अपना चैनल बनाया। चैनल बनाने के 1 साल बाद जा कर के मुझे ये पेमेंट मिला है, जो कि मिलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि ये मेरे 4 सालों का मेहनत आज रंग ला चुका है। सबसे पहले हम जानते हैं मेरे नाम से। तो मेरा पूरा नाम है विकास मौर्य और मिर्ज़ापुर, आपने मिर्ज़ापुर का नाम सुना होगा। जी हाँ, वही मिर्ज़ापुर जहाँ का वेब सीरीज़ बहुत ही पॉपुलर है। तो मैं उसी के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और हमारी जो स्टडी है यानी जो पढ़ाई है वो मैंने 9th में ही क्विट कर दिया है। और 10वीं में मैंने नाम लिखाया तो था, बट कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा। अब देखिए गाइस, इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर था। मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, अपने हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो मेरा बचपन है वो गोवा में बीता था। जी हाँ, जिसकी राजधानी पणजी है। और गोवा में मेरा जो बचपन है पूरा बीता। हम लोग बहुत ही खुशहाल तरीके से रह रहे थे। हमारा एक छोटा सा परिवार था जो कि बहुत ही खुशहाल था। बट गाइस, बीच में ही क्या हुआ कि हमारी मम्मी का हेल्थ ख़राब हुआ और हमारी मम्मी का डेथ हो गया। और वहाँ पर होने के बाद हमारा परिवार बिल्कुल ही बिखर गया। जहाँ पर हम पहले इतने खुशियों का माहौल में रहते थे, अब हमारे घर में बिल्कुल ही दुख आ गया। और मम्मी के गुजर जाने के बाद हमने गोवा छोड़ दिया और अपने गांव में वापस चलाए और गांव में आकर के रहने लगे और यहाँ पर ही पढ़ाई करना शुरू कर दिया। बट गाइस, मेरे लाइफ में एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं मिल रहे थे। मुझे नोटबुक लेना होता था तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशानियाँ उठानी पड़ती थी। और इसी वजह से मैंने अपने पढ़ाई को छोड़ दिया बीच में। लोग कहते हैं कि अगर आप पढ़ना चाहें तो कमा कर भी पढ़ सकते हैं, बट गाइस, छोटी उम्र में कोई काम भी तो नहीं देता है। वही कहा गया है ना कि अगर अमीर घर का लड़का सीरियल में काम करता है छोटे उम्र में तो उसे बाल कलाकार कहते हैं। और अगर वही बंदा गरीब है, छोटा उसका उम्र है, अगर वो काम करे तो बाल मजदूरी में गिना जाता है। तो ये अपना अपना नज़रिया है देखने का। कोई अपने नज़र से देखता है तो कोई अपने नज़र से देखता है। और गाइस, मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा और मैंने क्या किया, मेरा एज उस टाइम पे 16 साल रहा होगा या 17 साल। फिर मैंने क्या किया कि मैं काम करना शुरू किया। मैं गांव में सबसे पहले काम करना शुरू किया और उसके बाद फिर मैं बाहर जाना शुरू किया, जैसे दिल्ली, मुंबई, इस तरीके से मैंने जाना शुरू किया। वहाँ पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, बट मैंने काम किया। 6 महीने 7 महीने काम किया और उसके बाद मैंने वहाँ से ही एक अपना स्मार्टफ़ोन लिया हुआ था, क्योंकि सभी लोग लेते हैं तो मैंने भी नॉर्मली ले लिया था। और उसके बाद मैं फिर से अपने घर चला आया, मतलब 6 महीने रहने के बाद अपने घर वापस आ गया। और गए जब मैं घर पे आया तो क्या हुआ कि कुछ दिनों तक तो बहुत ही अच्छा सब कुछ चला, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे थे जो कि खाने पीने में खर्च होने लगे। अब गाइस, एक टाइम के बाद क्या हुआ कि मेरे पास वही प्रॉब्लम फिर से आया कि मेरे पास पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चलने लगी। अब यहाँ तक ये भी हुआ कि मेरे पास खाने तक की चीज़ें ख़त्म हो गई। मैं सुबह खाता तो शाम का मुझे पता नहीं होता था कि मैं खा पाऊँगा या नहीं। मैं किसी को बताता नहीं था, ये सोच करके कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। और उस टाइम तक कोई ऐसा था भी नहीं जिसे मैं बता पाऊँ। और गाइस, ये सारी चीज़ें जब होने लगी तो मैं दोबारा से गांव में ही काम करना शुरू किया। और एक दिन मैंने क्या किया, ऐसे ही मैं शाम को बैठा हुआ था, अपनी लाइफ से बिल्कुल ही हार चुका था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बैठ करके रो रहा था।
लेकिन फिर मैं रोते रोते मैंने सोचा कि मैं जैसे आया हुआ हूँ वैसे ही मर नहीं सकता, मुझे अब कुछ अलग करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि जो मेरी गरीबी है वो भी दूर हो जाए और जैसे मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उनकी मैं एक टाइम के बाद हेल्प कर पाऊँ। गाइस, मेरा यूट्यूब पर आने का मेन मकसद यही है, पैसा कमाना ये नहीं है, बल्कि उस पैसे को कमा करके मेरे जैसे जितने भी लड़के हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं उनकी मदद करना। मुझे गाइस पैसे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस सर्वाइव करने तक मुझे पैसे मिल जाए उतना काफ़ी है, और उसके बाद जितने भी पैसे आते हैं मैं उन्हीं लोगों की मदद करने में लगाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मदद करना बहुत अच्छा लगता है। और हमारी मम्मी ने भी कहा था कि तुम जितना ज़्यादा मदद करोगे लाइफ में उतने ही आगे जाओगे, और मेरा भी बहुत ज़्यादा मन लगता है, बहुत खुशी होता है जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ, भले वो 10 रुपये का ही करूँ, लेकिन जब मैं करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। और गाइस, फिर मैंने क्या किया, मैं वहाँ से उठा और मेरे पास वो जो टच वाला मोबाइल था यानी एंड्रॉयड, मैंने उसमें सर्च किया कि क्या हम ऑनलाइन भी पैसे कमा सकते हैं या नहीं। तो वहाँ पर जो पहला रिकमेंडेशन आया कि यूट्यूब चैनल बना करके आप पैसे कमा सकते हैं और नाम भी इससे कमा सकते हैं, अपने जो आपके अंदर जो टैलेंट है उसे लोगों तक पहुँचा करके इससे आप बहुत ही अच्छा पैसे कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। अब मेरे पास मतलब एक रास्ता मिल चुका था जहाँ से मैं अपनी लाइफ को टर्न कर सकता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसी दिन अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। बट गाइस, वो कहते हैं ना कि जब आप कोई नया काम शुरू करने जाते हैं तो उससे पहले आपको उसके बारे में सही नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसमें ग्रो कर पाएंगे। लेकिन गाइस, अब मेरे पास जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे पास पैसा नहीं था, एक फ़ोन था मेरे पास। अब क्या हो रहा था कि मुझे रिचार्ज करवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा। मेरे पास रिचार्ज करवाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं यहाँ वहाँ पर काम करता था और उससे अपना रिचार्ज वगैरह कैसे भी करके करवा लिया करता था। अब क्या हुआ कि रिचार्ज कैसे कैसे करवा के मैंने अपना चैनल बनाया, 1-2 वीडियोज़ भी अपलोड किए, बट मेरे पास कोई भी उस टाइम मुझे ना ही थंबनेल बनाना आता था, ना ही वीडियो एडिट करना आता था। तो मेरे घर पे भी लोग कहने लगे कि तुम घर पे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, जाओ बाहर फिर से काम करो। तो मैंने क्या किया कि मैं दोबारा से बाहर गया, और इस बार जब मैं गया तो एक कंपनी में गया, और वहाँ पर जब गया तो मैंने आधे घंटे केवल काम किया था और उसके बाद मुझे चोट लग गया। चोट लगने के बाद मेरा फ़ोन भी टूट गया, मेरे जितने पैसे थे सब खर्च हो गए। स्टेशन पर आया तो वहाँ पर टिकट वाले जो फर्जी टिकट बेचते हैं, मुझे नहीं पता था, दिल्ली स्टेशन के बाहर बहुत सारे बेचते हैं, तो उन लोगों ने भी मुझे अच्छा खासा लूटा और मुझे ऐसे ही फर्जी टिकट वगैरह दे दिया। मुझे उतना पता नहीं था तो मैंने ले लिया, और ट्रेन में भी काफ़ी दिक्कत हो रहा था, तो वहाँ से मैं किसी तरीके से घर पर आ गया। अब घर पर आने के बाद मेरे पास बिल्कुल ही सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। जो मेरा फ़ोन था वो भी ख़त्म हो चुका था। मैं एक दिन फिर से बैठा उसी जगह पर जहाँ पर मैं पहली बार बैठा था। मैंने दोबारा से वही अपना सोचा कि एक बार और कोशिश करके देखते हैं, और उसके बाद मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे सीखना चाहिए यूट्यूब के बारे में। तो मैंने क्या किया कि हमारे गांव में 2-3 बंदे ऐसे थे जो कि पहले से यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे थे, बट उतना सीरियस होकर के नहीं। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि मुझे सारी चीज़ें आती हैं, और मैं वहाँ पर काम करने लगा, मतलब उनके चैनल पर काम करने लगा एज अ पार्ट टाइम। मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता और मैं वहाँ पर जाता और उनके चैनल पर उनके वीडियोज़ बना करके एडिट करके अपलोड करता। और मैंने इस तरीके से 3 साल अपना उसमें समय दिया। घर पे कैसे रह करके किसी दूसरे का काम कर करके मैंने सीखा ये सारी चीज़ें, और सीखने के बाद फिर मैंने कहा कि अब मुझे एक स्मार्टफ़ोन लेना चाहिए। तो मैंने शुभम से कुछ पैसे मांगे, कुछ अपने घर पर दादी जी से, और उसके बाद मैंने क्या किया कि अपना एक फ़ोन लिया, सेकेंड हैंड फ़ोन लिया। और उसके बाद फ़ोन लेने के बाद मैंने अपना चैनल बनाया और वीडियोस बनाना शुरू किए। अब मेरे पास सही नॉलेज था, मुझे थंबनेल बनाना आता था, वीडियो एडिट करना आता था, अपलोड करना आता था, सारी चीज़ें मतलब आ चुका था। अब मुझे कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। अब मैं अच्छे तरीके से उस पर वीडियोस बना करके अपलोड करने लगा। बट गाइस, जो सबके साथ प्रॉब्लम होता है वही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ कि स्टार्टिंग में मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे, 10-20 इससे ज़्यादा जा ही नहीं रहे थे। मैंने 200 वीडियोस अपलोड कर दिए और मेरे चैनल पर केवल 25 सब्सक्राइबर थे। अब आप यकीन नहीं करेंगे, 200 वीडियोस एकदम मेहनत के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने अपलोड करना शुरू किया, और उसके बाद मेरा एक वीडियो वायरल हुआ जिसने कि मेरे YouTube चैनल का पूरी तरीके से नामो निशान ही चेंज कर दिया। उस वीडियो पर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ चला गया, और उससे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम बहुत ही जल्दी पूरा हो गया और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। बट गाइस, मोनेटाइज होने से पहले क्या हुआ कि मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक आ गया।
अब मुझे और प्रॉब्लम होने लगा कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक कैसे आ सकता है। मैंने उसमें कोई भी गलती नहीं किया था, फिर भी आ गया। मैंने काउंटर नोटिफिकेशन किया बट कोई उससे सल्यूशन नहीं मिला। मैं वैसे ही बैठ गया। मैंने कहा अब जो भी होगा देख लेंगे, अब कोई कुछ भी नहीं करेंगे। और अगले दिन मुझे मैसेज आता है, यूट्यूब की तरफ से ईमेल आता है कि योर चैनल हैज़ बीन मोनेटाइज। और उसे सुन करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और बहुत इतना खुशी हुआ मतलब कह नहीं सकते। फिर मैंने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया। बट गाइस अभी भी मेरे पास एक प्रॉब्लम हो रही थी खाने के लिए। अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि खाना हो गया, हेल्थ कभी ख़राब हो गया, तो ये सारी प्रॉब्लम मेरे पास थी। फिर भी मैं कैसे कैसे करके शुभम का सपोर्ट लेकर के इधर उधर से करके मैंने सारी चीज़ें अरेंज किया और वीडियोस बनाता गया। गांव वाले बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, यहाँ तक कि मतलब क्या बताऊँ आपको, इतने लोगों ने कहा है ना, ट्रोलिंग का इतना ज़्यादा सामना करना पड़ा है कि मतलब कह नहीं सकते। जो मिलता था मेरे सामने कहता था कि नहीं तुम अच्छा काम कर रहे हो, बट कई लोग ऐसे थे जो कि मेरे सामने ही कह देते थे कि तुम ये वीडियोस बना करके क्या करते हो, उससे कुछ नहीं होगा। बट गाइस उनके बातों को मैंने बिल्कुल नहीं सुना और वीडियोस बनाता गया। और उसके बाद देखिए आज हमारे चैनल पर 5000 फैमिली होने वाले हैं और फर्स्ट पेमेंट भी हमारा आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद आज हमारे चैनल से फर्स्ट पेमेंट आया हुआ है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और अब सभी लोगों को प्रूफ हो चुका है कि हाँ सोशल मीडिया से भी बंदा कुछ कर सकता है। बस आप लोगों का अगर प्यार और सपोर्ट रहा तो आगे और भी चीज़ें करेंगे और भी लोगों की मदद करेंगे। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बना करके देता रहूँगा। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए विकास आपको बना करके देगा। मैंने अपने आवाज़ पर काम किया, बोलने के तरीके पर काम किया, हर एक चीज़ पर मैंने काम किया है। बट गाइस मेरे पास एक अच्छा सा फ़ोन नहीं है जिसकी वजह से मैं वीडियो एडिटिंग हाई लेवल का कर पाऊँ। बट गाइस मुझसे जितना हो पाता है मैं उसको पॉसिबल करने की कोशिश करता हूँ और जितना हो सके मैं अपने ऑडियो को क्लियर रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन गाइस अब आप लोगों को मैं बताता हूँ जिसके लिए आप लोग इतने देर से इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा कितना पेमेंट आया हुआ है। गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर जो वीडियोस वायरल हुए थे उससे पहले मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ उसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ जिससे कि मेरी थोड़ी सी अर्निंग हो चुकी थी और उसकी जो अर्निंग थी वो $106 थी। मैं आपको खुल के बता देता हूँ और आप लोग उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिएगा $106 का कितना होता है और उतना ही मेरा पेमेंट आया हुआ है। गाइस आप लोग काउंट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और गाइस मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हार मानने जैसा लाइफ में कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर सच में ये टैलेंट है, आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं इस फील्ड में, चाहे आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, तो उसमें लगे रहिए लगन से, पूरे मेहनत ईमानदारी के साथ। आप देखिएगा एक दिन आप सफल हो जाएंगे और जो भी लोग बोलते थे ना वो आपके साथ हो जाएंगे। स्टार्टिंग में सब आपको बोलते हैं कि क्यों करता है, और जब आप सफल हो जाते हैं तो बोलते हैं कि कैसे तू करता है। सोचिए कि अगर मैं भूखा रह के वीडियोस बना सकता हूँ, इतने प्रॉब्लम होने के बाद मैं कर सकता हूँ, तो यार आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। सिचुएशन आपको कभी भी नीचे दबा नहीं सकता है जब तक कि आप अपने आप से हार ना मान जाएं। लाइफ में आपको बड़े बड़े सपने देखने हैं, तभी आप उसको पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। जिस दिन आपने बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दिए, समझ लीजिए कि आप गरीबी से कई गुना ऊपर चले गए। लोग सपने ही तो नहीं देख पाते हैं बड़े बड़े। अपना माइंड सेट को चेंज करिए, कुछ अलग करने की कोशिश करिए। तो आई होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके अंदर भी थोड़ा सा मोटिवेशन आया होगा कि अगर एक गांव का लड़का कर सकता है, मिडिल क्लास का लड़का, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक हमें ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 28 तारीख से पहले आपको 5000 कंप्लीट करवाने हैं, तो करवा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस डेली देखा करिए। मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा हमेशा अच्छे अच्छे कंटेंट। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करिए, आपका भी फर्स्ट पेमेंट आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।